Hello students, welcome in your science class. I am Kapsam is here for making your science easy. We have started our chapter crop production. In our last video, we have seen the different steps taken by farmer for the cultivation of plants, cultivation of crops. We have seen 3 steps that are soil preparation, sowing and manuring. The next step for the cultivation of crop is irrigation. What is irrigation? Like us, plants also need water. And we have to water the plant for their healthy growth. Irrigation means supplying water to crop in the field. Irrigated land in India gives several times more yield than non-irrigated land. In our country, a large number of farmers depend on rain for irrigation. वाटर को प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स रेन पे डिपेंड होते हैं. However, rain varies and does not always supply the right amount of water at right time. Therefore, it is important for farmers to supply water regularly to the crops. जो रेनफॉल है इंडिया में राइट टाइम में राइट अमाउंट में रेनफॉल होगा ही ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो फार्मर्स को रेगुलरली वाटरिंग करनी चाहिए, इरिगेशन करना चाहिए प्लांट्स का. वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन कैन बी टेकन फ्रॉम रिवर्स, रिजर्वियर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स. इट इज़ डिलीवर्ड टू द फील्ड बाय इरिगेशन कैनल्स और pumped up from the tube well, which is operated by using electric or diesel pumps. जो मोटर लगाए जाते हैं फील्ड्स में वो उससे वाटरिंग की जाती है. ये मोटर्स कैनल्स पे, पंप्स पे, ट्यूबवेल पे या पॉन्ड पे लगाए जा सकते हैं. और ये मोटर्स ऑन करने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई यूज़ किया जा सकता है या फिर डीजल से भी ये मोटर्स स्टार्ट किए जा सकते हैं. ये ओल्ड मेथड है वाटरिंग ऑफ प्लांट्स की, जो मोट के थ्रू, डेकली के थ्रू वाटरिंग की जाती थी प्लांट को. और ये जो मोट है ये ऑक्स के हेल्प से चलाई जाती थी. मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप, जेली एंड रोट आर सम ओल्ड मेथड्स फॉर द इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स. मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प टू यूज वाटरिंग इकोनॉमिकली. ये जो मोटर्स लगाए जाते हैं वेल्स पे, पॉन्ड्स पे या रिवर्स पे, इनसे जो इरिगेशन होता है इसके लिए इकोनॉमिकली न्यू मॉडर्न मेथड्स यूज़ में लाए जाते हैं. जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम, ऐसे पाइप्स लगाए जाते हैं और इन पाइप से वाटरिंग करके रेनफॉल जैसा वाटर प्लांट को मिलता है. यस, इसे बोला जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम. In the sprinkler system, water escapes from revolving nozzles and is sprinkled like rain on the crops. This system is useful for sandy soil and uneven land. दूसरी एक सिस्टम है जिसमें वेस्ट ऑफ वाटर नहीं होता है, वो है ड्रिप इरिगेशन. In drip irrigation, water is allowed to fall drop by drop from a pipe just near the roots of plants. This minimizes wastage of water.
However, it is very expensive. It is useful in areas where there is water shortage. ये जो सिस्टम है ये थोड़ी सी कॉस्टली है और एक्सपेंसिव है, और ये जिस एरिया में वाटर का शॉर्टेज है ऐसे वाले एरिया में ये ड्रॉप इरिगेशन की सिस्टम यूज़ में लाई जाती है. क्रॉप्स नीड water at right time and in the correct quantity. This quantity varies from crop to crop. वाटरिंग जो है, इरिगेशन जो है वो टाइम टू टाइम होना चाहिए. जैसे हमारे डाइट का टाइम फिक्स होना चाहिए, वैसे ही प्लांट के क्रॉप्स के वाटरिंग का टाइम फिक्स होना चाहिए. और वो भी कौन से क्रॉप को कितना वाटर लगता है ये नॉलेज उस फार्मर को होना नेसेसरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, राइस प्लांट्स आर ट्रांसप्लांटेड इनटू फील्ड्स फुल ऑफ वाटर एंड नीड कंटिन्यूअस इरिगेशन. राइस के प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटरी लैंड लगती है और कंटिन्यूअस इरिगेशन उसे चाहिए होता है. हाउएवर, वीट डज नॉट रिक्वायर सो मच वाटर. अब हमने देखा है राइस और वीट एक जैसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, नाइट्रोजन वो एब्जॉर्ब करते हैं दोनों भी प्लांट, लेकिन इनमें डिफरेंस है वाटरिंग का. राइस के प्लांट को ज़्यादा वाटर लगता है, जबकि वीट के प्लांट को उतना ज़्यादा, राइस के जितना ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए होता है. इट रिक्वायर्स वाटर एट स्पेसिफिक टाइम ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ. Beside providing the right amount of water, it is necessary to have adequate drainage in irrigated field. If a field is supplied with excess water, it is said to be water-loaded or water-logged. Water-logging replaces the air in the soil with water, which reduce the supply of air to the roots of plants. ज़्यादा वाटरिंग अगर की गई प्लांट को तो एयर कम हो जाती है सॉइल में की. सॉइल के एयर की प्लेस वाटर ले लेता है, और जो रूट्स है, प्लांट के जो रूट्स है वो फ्रीली ब्रीथ नहीं कर सकते हैं. दिस स्टॉप द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. इट ऑल्सो इंक्रीज the amount of salt in the soil, which is harmful for the crop. और ज़्यादा वाटरिंग करने से प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, और ज़्यादा वाटरिंग से सॉल्ट इंक्रीज़ होता है सॉइल में का, जो कि प्लांट के लिए, क्रॉप के लिए हार्मफुल होता है. द नेक्स्ट स्टेप in farming is weeding. What is weed? Weeds are unwanted plants that grow along with the crop. जब क्रॉप ग्रो होते हैं फील्ड में, उन क्रॉप के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं, उन्हें बोला जाता है weeds. They compete with the crops for water, minerals and sunlight, and therefore reduce crop yielding. अब ये जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होते हैं क्रॉप के साथ, ये उनके ग्रोथ के लिए हार्मफुल है. हम क्रॉप को जो वाटर देते हैं वो वाटर ये अनवांटेड प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट शेयर करते हैं. तो इसकी वजह से क्रॉप का जो यील्ड है, क्रॉप की जो ग्रोथ है उतने फास्टली नहीं होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती है. दे स्प्रेड वेरी फास्ट. ये जो अनवांटेड वीड्स है ये वेरी फास्ट ग्रो होते हैं. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू रिमूव देम फ्रॉम टाइम टू टाइम. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीड्स ग्रो विद डिफरेंट क्रॉप्स. दे ऑल्सो वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन. ये जो वीड्स है अलग अलग क्रॉप में
अलग अलग टाइप के वीड्स ग्रो होते हैं। ये सीज़न वाइज हो सकते हैं या प्लेस वाइज हो सकते हैं। उस प्लेस में कैसे वाले प्लांट ग्रो होते हैं अपने आप, उनके हिसाब से ये वीड्स उस क्रॉप में ग्रो होते हैं। Amaranthus is a very common weed which grow with almost every crop. The process of removing weeds from field is called as weeding. ये क्रॉप्स अनवांटेड वीड को निकालने के प्रोसेस को ही वीडिंग बोला जाता है। What is weeding? The process of removing weeds from field is called weeding. Weeding can be done manually by pulling the weeds out by hand or by using trowel or harrow to uproot them. Or weedicides can be used. What are weedicides? Weeding ये वीड्स ट्रॉवेल या हॉरो जैसे टूल्स यूज़ करके वीडिंग की जाती है। इन्हें ये जो पर्सन के हाथ में आपको टूल दिख रहा है इसे खुरपी बोला जाता है। यस, इस टूल से भी वीडिंग की जाती है या फिर वीडिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं। व्हाट आर वीडिसाइड्स? वीडिंग इज ऑल्सो डन बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड्स। ये स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से ये वीड्स जो है वो अपने आप मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन इनकी वजह से क्रॉप को कोई भी डैमेज नहीं होता है। Here you can see a farmer spraying weedicides or herbicides with the help of sprayer. They destroy the weeds but not affect the main crop. Some common weedicides are Dalapon, Metacor or Cyanozyme. However, weedicides are poisonous and grains must be properly washed before being consumed. ये जो वीडिसाइड्स है थोड़े से पॉइजनस होते हैं, इसलिए जो ग्रेन्स वहाँ से इल किए जाते हैं उन ग्रेन्स को प्रॉपरली वॉश करना नेसेसरी है। सिंस वीडिसाइड्स आर पॉइजनस, स्प्रेइंग में बी अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। और इसीलिए फार्मर को अपने माउथ पे क्लॉथ टाई करना नेसेसरी होता है जब वो स्प्रिंकल करते हैं इन वीडिसाइड्स को। दे शुड बी केयरफुल वाइल यूजिंग वीडिसाइड्स। इट इज़ एडवाइज्ड दैट दे शुड कवर देयर माउथ एंड नोज विथ क्लॉथ वाइल स्प्रेइंग। रिसर्च ऑफ इवॉल्विंग सेफर मेथड्स टू किल वीड्स is going on. For example, insects that attack only specific weeds have been used to control those weeds. However, it is necessary to check the reproduction of these insects. Experiments have been conducted to trap the male population of insect in order to check their reproduction. इसके बारे में रिसर्च और चालू है, जैसे कि कुछ इंसेक्ट छोड़े जाते हैं उन क्रॉप्स में जो उस वीड को डिस्ट्रॉय करे, खा जाए। लेकिन ये जो इंसेक्ट छोड़े जाते हैं इनका रिप्रोडक्शन ज़्यादा ना हो, इसलिए मेल इंसेक्ट छोड़े जाते हैं से रिप्रोडक्शन इंक्रीज ना हो। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीजेस। जो क्रॉप ग्रो हो रहा है उस क्रॉप पे डिफरेंट डिसीजेस ऑकर होते हैं। व्हाट आर पेस्ट्स? पेस्ट आर ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एंड डैमेज क्रॉप। ये जो पेस्ट है ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्रॉप
पे अटैक करके उन्हें डैमेज करते हैं। दे मे बी रोडेंट्स लाइक रैट और इंसेक्ट्स लाइक लेक्यूस्ट्स, weevils or termite. Rat eats the grains produced, whereas insect damage crop as well as grains. Rat जो है प्रोड्यूस हुए वाला ग्रेन ईट करते हैं। हम देखते हैं अपने घर में भी रैट्स बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, कुछ भी खा जाते हैं वो। वैसे ही वो फील्ड में क्रॉप को ईट करते हैं। और इंसेक्ट जो है वो ग्रेन्स पे अटैक करते हैं, ग्रेन्स को अंदर से वो खोखला बना देते हैं। पेस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय पेस्टिसाइड्स विच आर पॉइजनस केमिकल्स। अभी इन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं जो कि पॉइजनस केमिकल्स है। पेस्टिसाइड किल पेस्ट एज वेल एज देयर एग्स एंड लार्वी बट डू नॉट अफेक्ट द प्लांट। ये जो पेस्टिसाइड्स है ये पॉइजनस होते हैं और ये उन पेस्ट को जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें वो किल करते हैं और उनके एग्स को भी वो किल करते हैं, लार्वी को भी वो किल करते हैं। दिस इंक्लूड्स इंसेक्टिसाइड्स विच आर यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स एंड रोडेंटसाइड्स विच आर यूज्ड टू किल रोडेंट्स। रोडेंट्स जैसे कि मोल है या रैट्स है जो कि रोडेंट्स एनिमल्स है, इनके लिए रोडेंटिसाइड्स भी यूज़ किए जाते हैं जिनकी वजह से ये एनिमल्स मर जाते हैं। इंसेक्टिसाइड्स आर स्प्रेड बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन और बाय लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स। ये जैसे वीडिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं वैसे ही पेस्टिसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड्स भी यूज़ किए जाते हैं। दे मस्ट बी स्प्रेड एट appropriate time in the correct dosage, otherwise pest might become resistant to them. Some common insecticides are malathion and desiston. Malathion and desiston are the two common insecticides that are used by farmers. Plants are also damaged by diseases caused by fungi, bacteria और वायरस। प्लांट को डिसीजेस भी होते हैं फंगी से, बैक्टीरिया से या वायरस से। These diseases are transmitted through seeds, air, soil और through insects। और ये इन्फेक्शियस डिसीजेस हो सकते हैं, ये ट्रांसमिट होते हैं सीड से, एयर से, सॉइल से या फिर इंसेक्ट्स से। रस्ट एंड स्मट आर फंगल डिसीज ऑफ व्हीट। लाइट एंड पोटैटोज इज ऑल्सो फंगल डिसीजेस। विल्ट इज a disease caused by bacterium. The xylem tissue of plant get blocked and the plant gets blocked and the plant wilts and dies as water cannot be conducted up. Water कंडक्ट ना होने की वजह से ये प्लांट मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जाइलम टिश्यू इन प्लांट को ब्लॉक करता है। स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स ऑफ वेरियस काइंड्स गिव्स प्रोटेक्शन टू क्रॉप्स अगेंस्ट दिस डिसीजेस। तो ये डिसीजेस प्लांट को ना हो इसलिए स्पेसिफिक केमिकल्स स्प्रिंकल किए जाते हैं, स्प्रे किए जाते हैं क्रॉप्स पे। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड्स कॉल्ड फंगिसाइड्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय फंगी। Pesticide must be used with caution, otherwise they can cause damage. These kill useful insects as well, such as honeybees. ये जो पेस्टिसाइड्स है थोड़े से पॉइजनस होते हैं और जो यूज़फुल इंसेक्ट है उन्हें भी ये किल कर सकते हैं, जैसे कि हनी बी
भी इन पेस्टिसाइड के पॉइजन से मर जाते हैं। इन ह्यूमन्स दिस कॉज इरिटेशन ऑफ स्किन एंड रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स। और फार्मर्स जो इसे यूज़ करते हैं, अगर उन्हें इनका इन्फेक्शन हो जाए तो उनमें स्किन इरिटेशन होता है और रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। The worst thing is that these get mixed up with the soil and water and are absorbed by the plants. और इनके यूज़ का एक मेन प्रॉब्लम है, ये मिक्स हो जाते हैं सॉइल में और वाटर में। उनके थ्रू ये प्लांट उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं और उस प्लांट में भी ये थोड़ा सा पॉइजन चला जाता है। These then enter our bodies through fruits and vegetables which we eat and cause us harm. वो प्लांट में जाने की वजह से उस प्लांट का जो यील्ड है, वो प्लांट में भी फ्रूट का हो सकता है, वेजिटेबल का हो सकता है या फिर ग्रेन्स हो सकते हैं, उसके थ्रू वो अपने बॉडी में एंटर करते हैं जो कि अपने बॉडी के लिए हार्मफुल है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स bought from the market often have a coating of pesticides on them. They must be washed off carefully before eating as these are harmful for our health. और इसीलिए जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम ईट करते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। इनके ऊपर एक कोटिंग होती है पेस्टिसाइड्स की, पेस्ट इनके ऊपर अफेक्ट ना करे, इसलिए जो स्प्रिंकल किया जाता है उसकी कोटिंग इन पे बन जाती है, जिसे वॉश करना बहुत नेसेसरी है अनलेस वो अपने बॉडी में एंटर हो जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसके बाद जो स्टेप्स लिए जाते हैं फार्मिंग में वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।